हालात, मोहब्बत की बात, आपके होठों पे मुस्कान, खुशियों की बरसात। हम लाए हैं आपके लिए गीत, गज़ल, कविताओं की सौगात। एक छोटी सी मुलाकात काव्य की बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ। हमारे YouTube चैनल कवि प्रदीप पंवार पर एक छोटी सी मुलाकात काव्य की बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ कार्यक्रम में आपका अभिनंदन है, स्वागत है, वेलकम है। हमारे YouTube चैनल कवि प्रदीप पंवार को आप लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। और आइए शुरू करते हैं, शुभारंभ करते हैं एक छोटी सी मुलाकात काव्य की बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ। चलो चले मन की महफिल को सजा लेते हैं, चलो चले मन की महफिल को सजा लेते हैं, दूसरों के भाव समझे वो मन बना लेते हैं। मंदिर और मस्जिद तो है बहुत दूर, चलो चले एक रोते हुए बच्चे को हंसा लेते हैं। एक छोटी सी उनसे मुलाकात हो गई, एक छोटी सी उनसे मुलाकात हो गई, ऐसा लगा कि हास्य की बरसात हो गई। आज हम आपकी छोटी सी मुलाकात करवाने जा रहे हैं उस बड़ी काव्य की हस्ती से, कवि सम्मेलन की दुनिया में जिन्होंने बहुत ही कम समय में हास्य के माध्यम से अपने झंडे गाड़ दिए। उनका नाम है दिनेश देसी घी। आज उनके हास्य की उस विधा के साथ साथ हम एक अलग विधा से भी आपकी छोटी सी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, क्योंकि वो जब सामने आते हैं, वो जब मंच पर आते हैं तो श्रोता लोटपोट हो जाते हैं, क्योंकि विशुद्ध देसी हास्य सुनाते हैं। तो आइए मैं उनके लिए इतना ही कह सकता हूं कि ठहाके लगा खुलकर हंस खुलकर जी, ठहाके लगा खुलकर हंस खुलकर जी, क्योंकि अब आपके बीच आ रहे हैं, आपसे मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं दिनेश देसी घी। एक छोटी सी मुलाकात हास्य के बड़े कवि दिनेश देसी घी के साथ। मैं कवि दिनेश पाटीदार देसी घी, शाजापुर मध्य प्रदेश से आपके बीच। कोरोना की इस विषम घड़ी में हर व्यक्ति चाहता है थोड़ा मुस्कुराना, ठहाके लगाने के लिए मैं आपके बीच आया हूँ। तो दोस्तों, आप तो सभी जानते हैं कि कोरोना का ये समय चल रहा है, और स्थिति तो ये कि बाहर भी कोरोना, भीतर भी कोरोना, जाएं तो जहाँ कहाँ जाएं। पतियों की हालत तो आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। पति की हालत तो ऐसी है, हम कवि हैं, हमारे कवियों की हालत ऐसी हो गई है कि बस पूछो ही मत। कविता लिखते हैं और कहीं सुनाएं तो किसको सुनाएं, जाएं तो जहाँ कहाँ जाएं। घर में अगर पत्नी को 4 पंक्तियाँ सुनाएं तो पत्नी यही कहती है, मैंने कहा चलो 4 पंक्तियाँ सुन ले, 4 पंक्तियाँ सुन ले। बोले रहने दो, आपके चांद पटे बाहर ही करे क्या करो, बोले मत क्या करो। तो ये स्थिति ऐसा, आपके घर में तो हम कविता भी नहीं सुना सकते हैं। आप लोग हैं जो आपका प्यार, आपका मोहब्बत है, जो इस तरह से सुन लेते हैं आप हमारी कविताओं को। दोस्तों, कोरोना का टाइम चल रहा है। कल की बात है, एक चाचा जी हमारे घर आए, हम घर आकर कहने लगे, दिनेश जी बहुत दिन हो गए थे आपसे मुलाकात की। मैंने कहा चाचा बहुत दिन हो गए थे आपसे मुलाकात, ला चाचा के लिए कुछ खाने के लिए नाश्ता वास्ता लिया हो। तो नाश्ता वास्ता मंगवाया चाचा जी के लिए, नाश्ता करवाया। मैं नाश्ता कर रहा हूँ, चाचा जी नाश्ता कर रहे हैं। मैंने चाचा जी आज बहुत दिनों के बाद घर का रास्ता कैसे भूल गए। चाचा जी कहने लगे कि बेटा ये बात दरअसल ये है कि हमारा रिपोर्ट पॉजिटिव आया है, तो डॉक्टर ने कहा है कि 14 दिन आपको आइसोलेट में रहना पड़ेगा, क्वारंटाइन करेंगे। तो मैंने सोचा कि चलो जब तक अपने वालों से मिल के ही आ जाऊँ। ये स्थिति है, तो मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। हंसना चाहिए इंसानों को, हर परिस्थिति में हमें मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि कहते हैं, किसी शायर ने बहुत अच्छी बात कही है कि दिल दे तो इस मिजाज का वो परवरदिगार दे, जो रंज की घड़ी भी खुशी से गुजार दे। वाह दिनेश भैया, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, वरना पतियों की हालत तो ये है कि एक पति प्रवचन सुन के घर गया, एक पति प्रवचन सुन के घर गया और पत्नी को गले लगाया। तो पत्नी बोली क्या पंडित जी ने प्रवचन में आपको यही सिखाया जो आकर मुझे गले लगाया? तो पति बोला नहीं रे भाग्यवान, पंडित जी ने तो ये कहा है कि तमाम मोह माया को त्याग दो और प्रभु की ज्योति मन में जगा लो, बेटा दुखों से भगो मत, इनको तो अपने गले लगा। पत्नियों की हालत ऐसी हो गई। एक ने मुझसे पूछ लिया कि दिनेश जी ये बताइए कि शादीशुदा महिला की निशानी ये होती है कि उसके गले में मंगलसूत्र लटका होता है। अब शादीशुदा पुरुष की निशानी क्या होती है? मैंने कहा कि शादीशुदा महिला की निशानी ये होती है कि उसके गले में मंगलसूत्र लटका होता है। शादीशुदा पुरुष की निशानी ये होती है कि उसका मुंह मंगलसूत्र की तरह लटका होता है। तो डॉक्टर नीचे आने लगे कोरोना के समय में,
दोस्तों मैं एक परिवार आपके बीच में रख रहा हूँ कोरोना के विषय में, तो आनंद लीजिएगा। कोरोना कोरोना एक चाइना वाला नींद उड़ा गया मोरी रे, नींद उड़ा गया मोरी। कोरोना एक चाइना वाला, चाइना से ये चल कर आया, बांध के लोगों की डोरी रे, नींद उड़ा गया मोरी। कोरोना चाइना वाला, ध्यान दिएगा। घर से तू घर बाहर न जाए, घर से तू घर बाहर न जाए, बिना बुलाए ये घर नहीं आए, बिना बुलाए ये घर नहीं आए। हाथ धोए और मास्क लगाए तो, हाथ धोए और मास्क लगाए तो आए डगर डोरी रे, नींद उड़ा गया मोरी। कोरोना चाइना वाला। वाह दिनेश भैया, वाह मजा आ गया, वाह। अमेरिका की कमरिया तोड़ी, अमेरिका की कमरिया तोड़ी, इतनी किसने बांध मरोड़ी, इतनी किसने बांध मरोड़ी। वैक्सीन भी वो काम ना आई, बाबा जी ने जो ढूंढी दवाई, बिगड़म कोरोनिल की जो जोड़ी रे, नींद उड़ा गया मोरी। कोरोना चाइना वाला, नींद उड़ा गया मोरी रे, नींद उड़ा गया मोरी। के कारण ट्रेन बंद, प्लेन बंद, बाजार बंद, नोट बंद, लोगों का विश्वास मोदी जी पे और तगड़ा होता जा रहा है। मतलब ये समझ लो कि बहुत सारे तो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कहीं मोदी जी रात के 8 बजे आकर ये कह दें कि मित्रों, मेरे 125 करोड़ देशवासियों, आज रात 12 बजे बाद पुरानी पत्नियां लीगल टेंडर नहीं रहेगी। दोस्तों ये कोरोना भी चाइना का नकली आइटम है, बिल्कुल नकली है और नकली निकला है, क्योंकि 1000 लोगों पे मात्र 3 लोगों को प्रभावित कर पाया है। इसलिए बस मैं इतना ही कहूँगा पवार जी के, जा जा रे कोरोना, जा जा रे कोरोना, तुझसे कुछ ना होना, जा जा रे कोरोना, तुझसे कुछ ना होना, तू चाइना का लोकल सामान रे, और मजबूत मेरा वाह दिनेश भैया, हिंदुस्तान
समान रे। इस कारण तू बोना लॉकडाउन का होना, प्यारे ये मेरा हिंदुस्तान रे, और तू चाइना का लोकल सामान रे। जा जा रे कोरोना तुझसे कुछ ना होना, तू चाइना का लोकल सामान रे, और मजबूत मेरा हिंदुस्तान रे। तो दोस्तों हमें भी चाइना के उन 50 ऐपों को मोबाइल से डिलीट करना है और इस कोरोना को भी हिंदुस्तान से डिलीट करना है। आज के लिए बस इतना ही काफी, फिर अगले मोड़ पर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।